जब तक हमको अपना सुख नहीं मिल जाएगा, हम दूसरे को सुख उसके लिए नहीं दे सकते। ठीक है, कभी हम तुमको सुखी करते हैं, कभी तुम हमको सुखी करो, ये हिसाब किताब रहता है संसार में। लेकिन देना देना, ये भगवान की ये जो प्रेमा शक्ति है, ये परम अंतरंग शक्ति है। और वो ऐसी शक्ति, जैसे किसी के पास कोई भी शक्ति होती है, पावर होती है, तो वो पावर उसके कंट्रोल में होती है ना, उसके अंडर में होती है, उसी की पावर है। लेकिन ये जो शक्ति है ना, प्रेम है श्री कृष्ण की शक्ति, लेकिन ये शक्ति ऐसी है कि ये श्री कृष्ण को कंट्रोल करती है। भगवान उस शक्ति के अंडर में है, बाकी सब शक्ति वो गवर्न करते हैं, लेकिन प्रेमा शक्ति उनको गवर्न करती है। और इस प्रेमा शक्ति का साक्षात स्वरूप है हमारी श्री राधा। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं राधा और कृष्ण के बारे में, उनका रिश्ता और ये सब, क्योंकि बेचारे जानते नहीं, और उन लोगों ने शायद श्री महाराज जी के प्रवचन नहीं सुने। महाराज जी एक ऐसी पर्सनालिटी, यानी वो रसिक वर, उन्होंने राधा तत्व का प्राकट्य समस्त संसार के लिए, राधा तत्व क्या है, एक उन्होंने समझाया। बाकी अभी तक तो राधा तत्व केवल ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर सीमित था। अधिकारी लोगों को यदा कदा वहां के महापुरुष बताते थे, लेकिन श्री महाराज जी ने राधा तत्व को, इसका रहस्य समस्त संसार को बताया। ये संसार उनका सदा सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि ये तत्व जो है, ये सर्वोपरि तत्व है, जिसके अधीन स्वयं श्री कृष्ण, कृष्णेन आराध्यते इति राधा। इसलिए आज ये राधा नाम समस्त संसार में सर्वव्यापक हो गया है। आपको अपना बचपन याद होगा, कभी राधे नाम तो सुना नहीं, कृष्ण नाम तो सबने सुना, लेकिन आज आप देखेंगे जहां जाइए तो राधे राधे, गाड़ियों पे लिखा है, कहीं लिखा है, सब जगह व्याप्त हो गया ये राधे नाम। ये नाम वो है जो श्री कृष्ण ने सिद्ध किया है, मुरली पर बजा बजा के अनेक रागों में। ये सिद्ध नाम है, इसके आगे कोई मंत्र नहीं हो सकता, हम नहीं जानते। तो जिस प्रेम की बात हम कर रहे हैं, उसका साक्षात स्वरूप स्वयं श्री राधा रानी। इसलिए आप लोग देखते हैं कि ब्रज में अनेक स्थानों पर ये प्रकट किया गया है कि श्री कृष्ण ने इस प्रकार से श्री राधा रानी की सेवा की, उन्होंने मान किया, उन्होंने मनाया उनको। ये सब जो लीलाएं हैं ब्रज की, इसमें श्री कृष्ण वो प्रेमाधीन है ना, इसलिए श्री महाराज जी ने प्रेम मंदिर बनाया, ये सारे संसार को घोषित करने के लिए। सबसे पहले श्री महाराज जी ने प्रेम रस मदिरा, देखिए ये भी ग्रंथ प्रेम से शुरू हुआ, प्रेम रस मदिरा, कुछ लोग जानते हैं। उसमें 1008 इतने सरस, इतने सुंदर भावयुक्त पद है कि एक बार आप उनको सुनने लगेंगे ना तो उसी में डूब जाएंगे, आपको और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे पद श्री महाराज जी ने लिखे हैं, अलग अलग भावों के लिखे हैं। तो उस ग्रंथ का नाम उन्होंने प्रेम रस मदिरा, मदिरा का अर्थ आप लोग जानते हैं ना, जिससे नशा हो जाए। ये संसार का नशा, जैसे गुरु नानक देव ने कहा ना, उनसे कहा अरे आप हमारे यहाँ आए हैं, जरा ये नशा करेंगे तो आपको और मस्ती चढ़ेगी। उसने कहा ना ना ना, तुमको नहीं पता, भांग धतूरा गांजना उतर जात पर भात,
हमारे पास नशा है वो हमेशा रहता है, न खर्च करना पड़ता है, कुछ नहीं। क्या है? नाम खुमारी नान का चढ़ी रही दिन रात। इस खुमारी को चढ़ाओ, पहले प्रैक्टिस करेंगे, तब एक दिन तब चढ़ेगी, तब वो छूटेगी नहीं, वो साथ रहेगी। ऐसे ही महाराज जी का ये ग्रंथ है प्रेम रस मदिरा। और उसके बाद उन्होंने प्रेम रस सिद्धांत, देखिए यहाँ पे भी प्रेम शब्द लगा दिया, फिलॉसफी ऑफ डिवाइन लव। ये विज्ञान है जो मैं बता रही हूँ कि वास्तविक विज्ञान इन पदों में भरा पड़ा है, उनके ग्रंथ में भरा पड़ा है। और फाइनली उन्होंने साक्षात स्वरूप दे दिया एक इतना अति सुंदर प्रेम मंदिर के नाम से। और ये रहस्य बाहर भी लिख दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते याही नाम प्रेम मंदिर धरा। साक्षात प्रेम स्वरूप है, मंदिर ही नहीं। अंदर जब आप जाएंगे और उनके विग्रह को देखेंगे राधा कृष्ण, तो आपकी आंखें वहां से हटेंगी नहीं। वो कोई इस लोक के नहीं है, लगता है ऐसा सुंदर स्वरूप है। और वहां श्री महाराज जी स्वयं विराजमान है। जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास वो भाव है। अभी अभी एक व्यक्ति था जो गया था और उसको वहां पर महाराज जी को देखकर उसको लगा कि ये साक्षात यहाँ बैठे हैं, ये कहाँ से आपने मूर्ति बनाई, हमसे पूछ रहे थे वो कि उनकी नस भी हिल रही है, यहाँ तक उसको दर्शन में मिला। तो ये सब हमारे भाव पर, ये प्रेम मंदिर। तो आप समझ गए कि ये तो मजाक है जो हम प्रेम 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 प्यार प्यार बोलते हैं, यहाँ तो व्यवहार है। वो वाले प्रेम से जब हम जुड़ेंगे, जो असली प्रेम है, जो वास्तविक, फिर आपको समस्त मानव जाति के लिए अपने आप हृदय के अंदर दया भाव, प्यार का भाव, ये फीलिंग होगी कि सभी जितने जीव हैं ये सब हम लोग श्री कृष्ण के ही हैं। आपको किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास वो असली चीज आने लगी है ना। तो आपके अंदर वो भाव उधर का, वो गुण उधर का प्राप्त होगा। और अगर आपस में ये चीज वहां से चोरी करके हम कोशिश करें हमको मिलेगी, वो नहीं मिल सकती। जब है ही नहीं तो कहां से मिलेगी। हम लोग प्रेम चाहते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैंने बताया स्वभाव दिया भगवान ने, लेकिन प्रेम वो वाली शक्ति जो श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति जो देने वाली है, ये हमारे पास कहाँ है। हम चाहते हैं ये ऐसा हमको मिल जाए, अनकंडीशनल लव, कोई शर्त ना हो। हम जैसे हैं ऐसा हमसे प्यार करे, ऐसे महापुरुष करते हैं। हम लोगों के अंदर कितने अवगुण हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं, लेकिन महापुरुष हम जैसे भी हैं बस हम पर कृपा करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वहां पर वो निस्वार्थ प्यार है उनका। वो दोष नहीं देखते, हम लोग दोष देखते हैं। दोष देखने पर अप डाउन होता है हमारा जो भाव है। तो आप लोग समझ गए। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा प्रवेश किया है, यानी वास्तविक प्रेम के विज्ञान में थोड़ा सा प्रवेश किया है, लेकिन और अंदर जितना हम जाएंगे, तो यहाँ से मैंने आपको बोला जब आप 8वें दिन उठकर जाएंगे तो आप लोगों के अंदर, आपके मन के अंदर आपको अवश्य एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और ये श्री महाराज जी की कृपा होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठकर उनके सिद्धांत को सुन रहे हैं और वो सबको नोट कर रहे हैं यहाँ पर। और कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, कौन किसके अंदर कितनी भूख है, वो कृपा दे रहे हैं और आगे भी देंगे। तो उसके आगे वाला चैप्टर, उसके लिए अभी आगे बढ़ना है ना। अभी तो प्रवेशिका भी नहीं हुई है हमारी,
थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। कीर्तन होगा ना भैया, पहले कीर्तन, कीर्तन के श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे प्रेम अगाधे 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 श्री राधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे प्रेम अगाधे श्री राधे Shri Radhe, Shri Radhe.
श्री राधे